डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत है, बेहद स्वागत है। और आज हम आपके सामने जिस लेक्चर को लेकर के हैं वो आप क्लियर देख रहे होंगे, सेट थ्योरी से रिलेटेड है। और आज फिर आपके साथ हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इस 10 क्वेश्चन को देख करके फिर आपके मन से कई तरह के डाउट दूर होंगे, सेट थ्योरी से रिलेटेड कई तरह के डाउट आपके दूर हो जाएंगे और आपका सेट थ्योरी और बेहतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज का 10 क्वेश्चन क्या क्या है। आपका पहला क्वेश्चन सामने है, एनी सेट ए इज ए कंपेरेबल विथ इटसेल्फ। बोला कोई सेट खुद के साथ कंपेरेबल होता है। बेशक सही है बच्चों। कंपेरेबल कब होता है? जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो जाए। मानिए अगर ए बी का सबसेट हो गया या बी ए का सबसेट हो गया, तो ऐसी स्थिति में ए और बी कंपेरेबल कहलाएगा। कोई एक घटना घट जाना चाहिए, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का हो जाए। और आपको पता है कि प्रत्येक सेट खुद के साथ, है ना, खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इसका मतलब तो हो गया कि कोई सेट खुद के साथ कंपेरेबल है। तो यह बात आपका सही है। बोला कि यह आपका सिंगल्टन सेट है। बच्चों ये खाली ब्रैकेट रहेगा ना, तब आपका एम्प्टी सेट होगा, खाली रहेगा तब। और ये अगर अलग से लिख दिया तो ये दोनों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इस खाली ब्रैकेट के अंदर कोई बैठ गया ना, तब एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब गौर करिएगा, यहां पर बैठ गया है ब्रैकेट में जाके एक 0, तो ये सिंगल्टन अब होगा क्या? होगा। अब ये एम्प्टी नहीं है, ये बात सही है। फिर इसमें भी जाके बैठ गया और बोल रहा है कि हम एम्प्टी हैं, ये भी गलत बात है। एम्प्टी नहीं है, जाके बैठ गया अंदर तो सिंगल्टन हो गया अब, है ना। तो ये बात इसका गलत है, ये एम्प्टी नहीं है। अब आप देखिए दो बात सही हुआ, 1 and 2 आर ट्रू। ये आप क्लिक कर देंगे। आज का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ एंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ध्यान देना है, ये आपको वेभी कर्व मेथड से है, लेकिन उतना डीप भागने की हमें जरूरत नहीं है। यहां बोला x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। मतलब x के जगह पर कौन सा बात रखेंगे कि ये बात सही हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, अगर 2 और 3 के बीच का कोई नंबर जाके इसमें रख दीजिए और चेक करिए कि सही होता है क्या। मान लीजिए 2 और 3 के बीच में 2.5 है। 2.5 से 2 घटाइएगा 0.5 होगा। और ये 2.5 में से 3 घटाइएगा तो -0.5 होगा, जो कि निगेटिव हो जाएगा। और ये बोला पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन फेल। फिर इसने कहा 3 से बड़ा और 2 से छोटा। या तो आप 3 से बड़ा नंबर ले लीजिए, यूनियन का मतलब या होता है, या मतलब कोई एक बात सही तो पूरा बात सही। तो चलिए 3 से बड़ा लेकर के x की जगह रखते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो 4 रखे तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, गुना करके पॉजिटिव हो गया। मतलब ये बात पहला पार्ट तो सही हो गया। फिर बोला 2 से कम लीजिए, 2 से कम। चलिए लेके देखते हैं। 1 में से 2 घटा दिए, 1 में से 3 घटा दिए, ये -1 आया, ये -2 आया, गुना होके तो पॉजिटिव हो गया। मतलब इसका सेकेंड पार्ट भी सही है, इसी को क्लिक कर देंगे। ये हुआ ऑप्शन से चेक करके बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। इसमें से कौन है जो आपका इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट देखिए ये नेचुरल नंबर है। अब 50 से छोटा, तो नेचुरल नंबर 50 से छोटा गिन नहीं पाएंगे, गिन पाएंगे 49 तक होगा। तो ये आपका इनफाइनाइट नहीं है। फिर बोला x बिलोंग्स टू i। i मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब ये
ये है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चला गया। ये आपका इंटीजर है। तो बोला 50 से छोटा इंटीजर, तो भैया 50 से पीछे लौटिएगा तो -1 -2 -3 घटते 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 घटते, समझ गए ना क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यही आपका जवाब हो गया, है ना। इनफाइनाइट पहचानना था, पहचान लिए, आगे पढ़िए नहीं पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या को गिन सकते हैं उसको फाइनाइट कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं, बोला कि x इंटीजर लेना है, इंटीजर अभी अभी समझाए हैं आपको। अब 1 से कम भैया अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट नहीं है, मामला क्लोज हो गया। है देखिए ना, ये रियल नंबर बोला, ये तो और पागल कर देगा। सारा रेशनल नंबर, सारा इरेशनल नंबर मिल के वास्तविक संख्या बनाता है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बनता है। और आप बच्चे से पढ़ते आए हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। और यहाँ तो रियल नंबर दे दिया भैया, सारा रेशनल इरेशनल सब। तो दो नंबर के बीच वास्तविक संख्या भी अनंत होता है बच्चों, और यह भी आपका इनफाइनाइट हो गया। तो मामला खत्म। बोला 5 से बड़ा नेचुरल नंबर, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर गिन लीजिए, गिन सकते हैं आप, ऐसा ये कह रहा है। क्या गिन लेंगे? क्या नहीं गिन सकते। ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो कोई फाइनाइट तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज कर देंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। कौन इसमें से सिंगलटन सेट है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कौन इसमें से सिंगलटन सेट है। सिंगलटन किसको कहते हैं? जिसमें एक सदस्य हो, सिंगल मेंबर हो, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। हिंदी में एक सदस्यी समुच्चय कह लीजिएगा। अब ये देखिए भैया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स दे दिया, मतलब कौन एक्स है जिसको यहाँ रख देंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो एक तो जीरो हो जाएगा, जीरो रखिए ना, तो 0 बराबर 0 सही हो गया ना। एक 1 रखिए तो वो भी सही होगा। कहिएगा सर आप कैसे जान गए? तो सॉल्व न किए हम। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो गया, उठा के उधर फेंक दिए। इसमें से x कॉमन ले लिए तो ये हो गया x - 1 बराबर 0। अब एक बार x बराबर 0 लीजिए, एक बार x - 1 बराबर 0 लीजिए। यहाँ से 0 निकला, यहाँ से x बराबर 1 निकला, तो कितना x निकला? 2। क्या आपका सिंगलटन सेट हुआ? नहीं, ये पेयर सेट हो गया। क्या हो गया? पेयर सेट। इसको देखिए, 3x बराबर 4। कोई नेचुरल नंबर है, कोई आपके पास प्राकृतिक संख्या है जिसको 3 से गुना करिए तो 4 आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इम्प्टी सेट हो गया, इम्प्टी, खाली, वैकेंट, जो संभव ही नहीं है। अहे मिलिए ना, x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर बराबर -1, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर -1 का मतलब क्या हुआ? ऐसा संख्या, ऐसा वास्तविक संख्या जिसका वर्ग करें तो -1 आ जाए। दुनिया में ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें ना तो ऋणात्मक आ जाए, निगेटिव आ जाए। ऐसा कभी संभव नहीं है। देयर इज नो एनी रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, कोई नहीं है। तो आपको ये भी गायब हो गया, इम्प्टी हो गया। अब बोला x इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है? तो कहिएगा सर थोड़े ही देर पहले तो आप बताए थे कि 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये 0 आपका क्या हो गया? आप बताइए, सिंगलटन सेट हो गया। आपके डिमांड को ये पूरा किया। डी को क्लिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन इसमें से सही कथन है? अब ध्यान दीजिएगा ना, 5 बिलोंग्स टू, गड़बड़। इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये बात होगा। ये बोल दिया सदस्य है,
नहीं, एम्प्टी सेट किसी का सदस्य नहीं होता जब तक कि एम्प्टी अंदर जाके बैठ नहीं जाए, है ना। अंदर में जैसे ये ए एक सेट लिखे, अब अंदर में आके फाइव बैठ गया, तब अब बोल सकते हैं कि फाइव बिलोंग्स टू ए, ऐसा आप बोल सकते। बैठा नहीं तो कैसे बोल देंगे, तो ये कहना गलत है। फिर ये बोला ब्रैकेट सहित फाइव दे दिया, अब बोला सबसेट है, ये भी गलत है। जब कोई एलिमेंट होता है ना किसी सेट का, तब उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो फिर आपका सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सबसेट। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुके हैं, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। और ये रिक्त समुच्चय है आपका, एम्प्टी सेट है, तो ये आपका इस सेट का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, यहाँ एक टेक्नीशियन है, थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं, इस वजह से हंसी लग गया, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, पढ़ाने दो, बिगाड़ो मत, है ना, ध्यान दीजिए। तो ये आपका सही है, सी। अब अगले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा बात सही है, ये तो आप बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, बताइए। थोड़े देर पहले बता रहे थे कि ये और ये बराबर होता है, इतना छोटा बात तो नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी पूछ दिया। लेकिन इसमें भी बहुत बच्चा मात खा जाता है, ठीक है, इसको बराबर समझ लेता है, ये गलत है। ये सही है, डी नंबर सही है, खाली ब्रैकेट का नाम फाइ है, और वही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, कौन इसमें से रिक्त समुच्चय है? अरे भैया, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा बात जो संभव ही ना हो। तो कहा क्या? द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा प्राकृतिक संख्या लेना है जिससे 5 को गुना कर दें तो 9 हो जाए। पहला बार में ही आ गया? नहीं आ गया, फर्स्ट टाइम में। ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता जिसको 5 से गुना कर देंगे तो 9 हो, ऐसा होता ही नहीं। तो ये बात इसका सही हो गया, यही आपका एम्प्टी सेट हो गया। ये संभव नहीं था, यही एम्प्टी सेट हो गया। इसमें संभव है, बोला इंटीजर लेना है, लेकिन क्या बोला कि 0 से बड़ा 4 से छोटा, तो ले ही सकते हैं ना, और इवन नंबर 2 मिल गया, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ये आपके सामने है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये आया, इसको देख लीजिए। ये बोला आपको x दे दिया है आपको 4 टू दी पावर n-3 n आपको नेचुरल नंबर लेना है बच्चों। चलिए पहला नेचुरल नंबर लीजिए, पहला नेचुरल नंबर लीजिए तो आपको 0 आ जाएगा, n की जगह 1 डालिएगा ना तो 0 आ गया। 2 डालिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अगर 3 लेंगे तो 64 होगा, और 64 में से 10 घटाएंगे 54 होगा। आप गौर कर रहे, ऐसे जाएगा। थोड़ा अभी इसमें लीजिए तो y में, ये पहला 1 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, नेचुरल नंबर की जगह n की जगह 1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 रखिए ना, तो 2 रखिएगा तो 9 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 18 आ जाएगा, 4 रखिएगा तो 27 आ जाएगा। नहीं ऐसे। अब एक बात बताइए, x में 0 है, वहाँ भी मिल गया, उसके पास 9 था, यहाँ भी 9 है, पर उसके पास 18 है, इसके पास नहीं है। इसका 54 उसमें आ जाएगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा? आप ही बोलिए, आएगा। तो ऐसी स्थिति में x का सारा मेंबर y में मिल गया, तो x y का सबसेट हो गया। ढूंढिए कहाँ मिला, ये दिख जाए तभी चलेगा, ये दिख जाए तब भी चलेगा, सबसेट दिखे तब भी, प्रॉपर सबसेट दिखे तब भी। तो क्या दिखा? क्लियर है ना आप? x इज सबसेट ऑफ y। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये बोला ए बी है, देन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर मतलब पावर नहीं चढ़ा देना है, ठीक है। पावर सेट का मतलब होता है किसी सेट के सारे सबसेट को निकाल करके सेट बना देना। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। हिंदी में और सुनने में मजेदार लगेगा, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को शक्ति समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं।
और इंग्लिश में है आपको द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को पीए से दिखाते हैं, टू दी पावर ए से दिखाते हैं। और ज़्यादा डीप से जानना होगा ना पावर सेट को, तो जाके हमारे वीडियो में देखिएगा और वहाँ पावर सेट बहुत डीप से मिल जाएगा आपको, डुबकी लगा लगा के पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सबसेट लिखेंगे। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे, सिंगल सिंगल, ये बना ए, फिर बना बी। अब डबल एलिमेंट का बनाएंगे तो ए बी। अब इसको फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे ना बच्चों, तो यही हमारा पी ए हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो क्या मैं अब टिक भी लगा दूं? अरे लगा देते हैं, डी नंबर हो गया है ना 30 का। तो आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन बच्चों देख लिए हैं। आशा करते हैं कि आज भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए, और अलग अलग वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वह कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको जल्द ही वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।